पैसे प्रयोग करने खातर होया कर दे और इंसान कदर करने खातर। लेकिन आजकल लोग कदर पैसे की करे हैं और प्रयोग इंसान का। राम राम भाई सबने। अब सब जानते होगी कि आजकल इंसान अकेला और दुखी क्यों हो गया, क्या कारण है। सब कुछ होते हुए भी हर इंसान दुखी है। बाप बेटा का, बहन भाई का, भाई भाई का। कोर्टा में आप देखो कितने केस हैं, यानी रिश्तों की कदर नहीं रही। पैसे की इतनी अहमियत देने लग गए इंसान के रिश्तों की भूल गए, और यही कारण है कि इंसान अकेला और दुखी है। एक छोटी सी कहानी हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन ला दे, प्लीज़ ध्यान से सुनना। एक बार एक आदमी बहुत अमीर था, सब कुछ था, अपने बच्चों की बढ़िया परवरिश देने खातर, पढ़ाने लिखने खातर गांव में सब कुछ छोड़ के शहर में रहने चला गया। और शहर में उसने अपनी बहुत अच्छी कोठी बना ली, बहुत प्रॉपर्टी थी उस पर। बच्चे पढ़ लिख गए, बड़े हो गए, सर्विस करने लग गए। तो आपस में बच्चों की बहुत लड़ाई होने लगी। दो लड़के थे उसके, उनकी लड़ाई होने लगी कि आधा हिस्सा मैं लेऊंगा, आधा हिस्सा मैं लेऊंगा। तो उस हिस्से पर रोज उनकी पूरी लड़ाई होया कर दी। तब एक दिन लड़ाई जो थी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसका पिताजी देखने लग रहे थे और वो हंसने लग गए। और यह सब देख कर दोनों लड़के लड़ाई बंद करके ने अपने पिताजी से पूछने लग गए कि पापा क्या बात है, हम लड़ा हाँ और आप हंसने लग रहे हो। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा यह तो छोटी सी प्रॉपर्टी है जिस पे तुम इतना जूत बजा रहे हो। मेरे दौर तो बहुत दौलत है जो आज तक तुमने देखी है नहीं। तो मैं बच्चे और भी खुश हो गए, भाई और भी हिस्सा मिलेगा। और उन्होंने कहा कि पापा कड़ा है वह प्रॉपर्टी, वह तो हमने देखनी है। तब उसके पिताजी ने कहा बेटा ठीक है, कल सुबह आप जल्दी तैयार हो लियो और मैं दिखा कर ले आऊँगा। तो तीनों सुबह सुबह तैयार हो गए, ट्रेन में बैठे, आगे बस में बैठे, यानी 7-8 घंटे का सफ़र उन्हें तय कराया। और बस में सीट जो थी 2 बंदियां की थी, लेकिन उसके पिताजी ने तो सीट मिलनी थी। दोनों लड़के आपस में कभी वो बैठा था तो रास्ते में वो उठ ले था, तो कभी वो बैठा था। दोनों ने बहुत अच्छी एडजस्टमेंट करके रखी। तो आखिर 7-8 घंटे के सफ़र के बाद में अपने गांव में पहुंच गए। और चलते चलते एक उनके पिताजी एक बहुत बड़ी हवेली उसके सामने जाके खड़े हो गए और आँखों में आंसू आ गए। तो उन बच्चा ने पूछा कि पिताजी आप रो क्यों हो। तब उस पिताजी ने बताया कि देखो बेटा यह हवेली इसकी छोड़ के मैं शहर में चला गया था। मेरा भी एक भाई था और मेरे माँ बाप ने हम खूब पढ़ाए लिखाए, लायक बनाए, और हम दोनों भाई इस जायदाद खातर खूब लड़ा कर दे। मैं भी अपने भाई के लिए इस हवेली खातर खूब लड़ा था अपना खातर। और उस टाइम भाई ने मेरे तैयार हवेली दे दी थी और कहा था कि भाई ठीक है तू यार रख ले। और वो विदेश में जाके सेट हो गया। उसके बाद उस भाई का कदे मेरे द्वारा फ़ोन आया नहीं, कदे बात हुई नहीं, कदे दुख में सुख में कदे वो मेरे पास नहीं आया। आज तक हमारी बोलचाल नहीं है। बेटा यह हवेली तो मैंने मिल गई, लेकिन मैं इसने छोड़ के शहर में चला गया और आज यह खंडर होगी। इसमें चिड़िया के घोंसले, कबूतर के घोंसले, बींट जाले और खंडर होगी। देखो इसमें कितना बुरा हाल है, एक एक ईंट इसकी कैसे नीचे गिर रही है, इसकी दीवारें खराब होगी। तो समय के साथ सब कुछ बदला है। मन ने इस खतर इतनी लड़ाई करी थी, इतनी जिद करी थी कि अपना भाई तभी रिश्ता तोड़ लिया। और आज मैं इसने यूज़ नहीं कर सका और ठीक यो मैं आज करने लग रही हूँ। तो एक बात बताओ बेटा, क्या आप जिस बस में आए हैं उस बस की सीट परमानेंट तुम्हें जिंदगी भर खातर अपनी कर सको हो। तो उस लड़के ने कहा पापा ये कैसे संभव है, वो तो एक यात्रा थी और वो बस की सीट हम कैसे ले सका हैं, कौन देवेगा, वो तो सिर्फ एक यात्रा थी। तो उसके पिताजी ने कहा बेटा यह जिंदगी भी एक यात्रा है। जो सीट आज अपनी थी वो कल किसी और की है और परसों किसी और की। तो ठीक अपनी ज़िंदगी में भी जो चीज़ें हैं आज हम उसने भुगत रहे हैं, कल कोई और
और उसके बाद फिर कोई और, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। ये चीज़ें खराब हो जाएंगी अगर, तो और भी बन जाएंगी, लेकिन अगर रिश्ते खराब हो गए तो फिर दोबारा तो नहीं बन सकते। तो बेटा अपने रिश्तियाँ की कदर करो, प्रॉपर्टी की नहीं। और यह बात सुन के वह बच्चे रोने लग गए और अपने पिताजी से माफ़ी मांगी कि पिताजी आप सही कहो हो, अगर हम दोनों भाई आपस में अनबोल हो जाएंगे, बात नहीं करांगे, रिश्ता तोड़ देंगे, तो हम कदे खुश नहीं रह सकते। और प्रॉपर्टी का क्या है, इसमें तो हम आधा आध करके आराम से या फिर एक साथ भी खुशी खुशी रह कहाँ। आज हमने समझ आ गया कि रिश्तों का मोल क्या है, तो हम सब भी अपनी ज़िंदगी में यो ही कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ पाने खातर अपने रिश्तों की तोड़ दें हैं। इस पे ज़्यादा है, उस पे कम है। अरे ये प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, धन दौलत सब बुरे रह जाएगा, आज तक कभी किसी के साथ नहीं गया। ये बिल्कुल सच्चाई है कि कफन में जेब नहीं होती और यमलोक में अलमारी नहीं। तो फिर इंसान क्यों भूल जे है, पैसा ही सब कुछ नहीं है भाई। अपने रिश्तों की कदर करया करो, बना कर रखा करो। अगर कुछ काम आऊँगे तो ये रिश्ते आऊँगे। पैसा इंसान के हमेशा और हर जगह काम नहीं आंदा। तो एक प्रण ले लो कि कदे भी किसी भी चीज़ खातर, बंटवारा खातर अपने रिश्तों ने ना बिगाड़ा करो। जो जिसके भाग में होगा वो चला जाओगा तो भी वापस आ जाएगा, और जो भाग में नहीं होगा वो अपने मिल गया तो भी आपके पास तो चला जाओगा। अगर इस स्टोरी तक आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी परिवर्तन लाने की हमने जो कोशिश करी है वो सफल हुआ है, तो हमारा वीडियो बनाने का यो मकसद भाई, हमारी जो एक संस्कृति को बचाने की पहल है उसमें हम सफल हो जाएंगे। और प्लीज़ आप एक अपना कमेंट ज़रूर देना कि सच में इंसान ने पैसे की कदर करनी चाहिए या अपने रिश्तों की। जय हिंद, जय हरियाणा।